स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने 11th मैथ के आपके एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब 1.5 में टॉपिक जो होगा पूरक समुच्चय, कंप्लीमेंट्री सेट। तो ये समझ ले रहे हैं होता क्या है कि यदि एक कोई समुच्चय हो तथा ये उसका समष्टीय समुच्चय हो, यानी ये तो कोई सेट है और ये उसका एक समष्टीय समुच्चय है, तो U की उन अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं है पूरक समुच्चय कहलाता है। इसे हम A डैश से दर्शाते हैं। A डैश या A पर हम C भी लिख देते हैं ऐसे, यानी कंप्लीमेंट्री सेट। अर्थात इसकी अगर डेफिनेशन लिखें हम तो A डैश बराबर क्या हो जाएगा, U माइनस A। अगर इसे हम प्रतीकात्मक भाषा में लिखें तो A डैश बराबर आपका हो जाएगा x सच दैट x, आपका जो x है वो U का एलिमेंट है तथा x इज नॉट एलिमेंट ऑफ, यानी A का एलिमेंट तो नहीं है लेकिन U का एलिमेंट है। इसको हम प्रतीकात्मक भाषा में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर हमें किसी का भी डैश निकालना हो, मान लो अगर हमें B का डैश निकालना है तो सीधी सीधी बात है कि U में से B को घटा देंगे। अगर P का डैश निकालना है तो U में से P को घटा देंगे। अगर मान लो U का ही डैश निकालना है तो U में से हम U को घटा देंगे। तो U डैश बराबर क्या आ जाएगा आपको, y आ जाएगा। ऐसे ही डैश निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पूरक समुच्चय है, आपको पूरक समुच्चय तभी निकाल सकते हैं जब आपका एक समष्टि समुच्चय दे रखा हो, और जब समष्टि समुच्चय दिया होगा तो उसी में से एलिमेंट होंगे आपके P के, B के या U के किसी के भी, तो उस U में से हम A को घटा देंगे। इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। मान लो U बराबर आपका कोई सेट A B C D E दे रखा है, इसमें एलिमेंट है हमारे 5 और A बराबर आपका A, B दिया है, B बराबर B C D दिया है और C बराबर C D E दिया है। तो मान लो सबसे पहला हमें निकालना है A डैश। अगर हमें A डैश पूछा होता तो A डैश बराबर क्या हो जाता आपका U माइनस A। A डैश बराबर, तो पहले U के एलिमेंट लिख लेते हैं हम सारे के सारे, A B C D और E तक, माइनस फिर A के लिख लेते, और जब घटाते हैं हम तो इसमें से ये वाले एलिमेंट घटा देंगे तो A घट जाएगा और B घट जाएगा, क्या बचेगा C D और E बचा, तो ये आपका A डैश हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आपका B डैश निकलवाया होता है तो U माइनस B कर देते, तो U में से B घटाते तो क्या हो जाता, चलो हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, U में से B घटाना है, यानी इस वाले में से ये वाले घटाने तो देखो B घट जाएगा,
एक सी घट जाएगा और देखो ये कट जाएगा, इसमें से एक सी कट जाएगा और एक डी कट जाएगा। क्या बचेगा आपका ए और ई। अगर थर्ड आपका सी डैश पूछा होता तो यू में से सी घटा देते तो सी डैश बराबर क्या आता। अब यू में से हमें सी घटाना तो सी डी ई कट जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो सी घट जाएगा, डी घट जाएगा, ई घट जाएगा, आपका केवल बचेगा ए और बी। अगर कोई क्वेश्चन अलग से दे देता, मान लो अगर हमने ए यूनियन बी का डैश पूछा होता, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ए यूनियन बी का डैश पूछा होता तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते और उसे यू में से घटा देते, यानी जिसका भी डैश पूछा है उसे यू में से घटा देंगे। तो हम पहले इसे लिख लेंगे यू माइनस यू में से क्या घटाएंगे ए यूनियन बी। तो पहले यू के मान लिख ले रहे हैं हम, सबसे पहले यू का मान लिख लेंगे। तो यू का मान आपका क्या हो जाएगा, यू का मान तो आपको पता ही है ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई तक माइनस अब हम ए यूनियन बी की वैल्यू लिख लेंगे, ए यूनियन बी यानी ए और बी का सम्मिलन। ए से ले ए के भी सारे अवयव लिखे जाएंगे और बी के भी, तो ए बी सी डी, ये बी दो बार है तो एक बार ही आएगा, आपका आ जाएगा ए बी सी और डी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे ए बी सी डी, तो आपका क्या रह जाएगा ए बी सी डी तो कट जाएगा, केवल क्या बचेगा ई। देखिए स्टूडेंट्स, पूरक समुच्चयों के कुछ गुणधर्म हैं, उन्हें समझ लेते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहला है पूरक नियम, कॉम्प्लीमेंट्री रूल। तो इसमें क्या है, अगर ए कोई सेट है और उसका समष्टि समुच्चय यू है, तो अगर ए का और ए डैश के साथ यूनियन निकालें तो यू आता है। यानी हम अभी प्रूव करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर ए और ए डैश का हम यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा, और ए और ए डैश का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आएगा, फाई आएगा। ये कैसे आएगा अभी हम थोड़ा सा समझेंगे, पहले इन्हें समझो। ये दोनों क्या रूल कहलाते हैं, पूरक नियम। आगे आते हैं डी मॉर्गन के दो नियम हैं। तो अगर ए यूनियन बी का डैश निकालें, जो हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ए यूनियन बी का डैश, ऐसे अगर ए यूनियन बी का डैश निकालें तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और दोनों पर डैश आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इसका दूसरा रूल है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालें तो यह आ जाएगा ए डैश यूनियन, ये आपकी बुक में शायद यहाँ पर डैश रह गया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, उसे संभाल लें। ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, यानी इसका भी चिन्ह बदल जाएगा जब डैश लगाएंगे। जब ये नीचे को था तो ये ऊपर को हो जाएगा और ये दोनों पर डैश लग जाएगा। ये कौन से नियम कहलाते हैं, डी मॉर्गन का नियम। आगे है द्विपूरक नियम, यानी अगर किसी का डबल डैश निकालते हैं, ए डैश पूरे का फिर डैश निकालते हैं तो फिर दोबारा से ए आ जाएगा, जिसका डैश निकाला था वही आ जाएगा, ए डैश का डैश बराबर ए। अगला है फाई डैश और यू का नियम है। अगर हम फाई का डैश करेंगे तो यू आएगा और यू का डैश करेंगे तो फाई आएगा। अब इन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं और इन सबको हम वेन आरेख द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पहले ये समझ लें वेन आरेख होता क्या है। वेन आरेख, वेन आरेख क्या है, एक अंग्रेजी तर्कशास्त्री थे, गणितज्ञ, उनका नाम था जॉन वेन, और जॉन वेन के नाम पर ही इसका नाम वेन आरेख रखा गया है। तो होता क्या है कि जब आपके समष्टि समुच्चय हो और संबंधित उसके उपसमुच्चय हो तो उनको आरेख द्वारा दर्शाते हैं। जब आरेख द्वारा दर्शा देते हैं तो वो कहलाता है आपका वेन आरेख। तो इसमें करते क्या है, एक ध्यान रखेंगे, जो समष्टि समुच्चय होगा, जो आपका यू होगा, यू को हम आयत द्वारा दर्शाएंगे। किसके द्वारा दर्शाएंगे, आयत के द्वारा। और जो यू के उपसमुच्चय होंगे, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो,
उन्हें हम वृत्तों के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे मान लो अब कोई पहला दिया है, अगर हमें ए यूनियन बी दर्शाना, क्या दर्शाना, ये ए और बी यू के उप समुच्चय हैं, तो ए यूनियन बी दर्शाना है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले तो एक आयत लेंगे और आयत को हम समष्टि समुच्चय यू कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसमें दो वृत्त लेंगे जो एक दूसरे को ऐसे काट रहे हो, इसका नाम मान लो ए ले रहे हैं और इसका नाम बी ले रहे हैं, तो हमें ए और बी, ये सेट आपका ए है इतना, एक खेत मान लीजिए, जैसे मान लो हमारे बाबा हैं और हमारे पापा जी और चाचा, मतलब दो भाई, ये कोई दादा हैं और इनके दो ये बेटे हैं, तो अब ये दादा की पूरी जमीन है, समझने के लिए उदाहरण ले लेना है, और इसमें एक वृत्ताकार भाग इसका है और एक इसका, ये साझे की जमीन है, इसका मतलब ये एक की भी है और ये बी की भी है, इसका ध्यान रखना। तो हमें ए और बी दोनों को सम्मिलित करना है, यानी ए और बी की दोनों की जमीन देखनी कितनी है, तो ए यूनियन बी में क्या है, ए और बी सभी के एलिमेंट आ जाएंगे, तो आपका इसमें जो भरा जाएगा वो ए और बी दोनों भर जाएंगे। आप इसे रेखांकित कर सकते हैं, छायांकित कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे पूरा भी भर सकते हैं, इसे लिख देंगे। अब यहाँ पर ए यूनियन बी जो होगा वो होगा आपका रेखांकित भाग, यहाँ लिख देते हैं कौन सा भाग है, रेखांकित भाग। अगर मान लो हमें दूसरा ले लेना है, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी भरना होता, अगर ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख बनाना है, तो सबसे पहले एक आयत बनाएंगे, और इसको हम यू नाम दे देंगे क्योंकि ये समष्टि समुच्चय है, और फिर से वही सिस्टम, एक ए बना लेंगे, फिर बी बना लेंगे, ये ए हो गया और एक ये बी हो गया। अब हमें ए और बी का कॉमन देखना है, तो जो ए का भी हो और बी का भी हो, तो देखो ये वाली जो जगह है, ये वाली बीच वाली, ये ए की भी है और बी की भी है, तो इसको भर देंगे हम ऐसे, केवल इतना भाग भरा जाएगा ये। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये भी आपका रेखांकित भाग होगा। चलो इनको बना के देखते हैं। हमें ए डैश का वेन आरेख बनाना है, हमें ए डैश का वेन आरेख बनाना है, तो आप कोई ए सेट ले लेंगे और उसका समष्टि सेट यू ले लेंगे, तो ए डैश बराबर क्या होता था आपका यू माइनस ए डैश बराबर, यानी इस यू में से पूरे में से हमें ए घटाना है। जब ए वाली जगह को हटा देंगे तो क्या बचेगी, केवल ए को छोड़ करके यू पूरा भरना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका पूरा भर जाएगा केवल यू को छोड़ करके। ये आपका यू रहेगा और ये आपका यू रहेगा, तो ए डैश बराबर कौन सा भाग आ जाएगा, रेखांकित भाग। अगर हमें ए डैश को दर्शाना है तो ए को छोड़ करके पूरा भर देंगे, ये सबसे पहला हो गया ए डैश। अगर मान लो ऐसे हमें बी डैश दर्शाना है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके दो सेट हो इसमें अंदर, ये ए हो और ये बी हो, इसमें भी आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, बी को, ये वाला बी है तो बी से कोई मतलब ही नहीं है, इसमें केवल ए वाले को छोड़ना है, ठीक है ना। इसमें देखिए ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब हमें बी डैश दर्शाना है, तो बी डैश का मतलब होता था यू माइनस बी, यू में से बी को घटाना है, तो इसका मतलब ये हुआ यू में से केवल बी वाले सेट को हटा के बाकी का हमें मिल जाएगा, केवल बी को हटा देंगे, इस यू में से बी वाले भाग को हटा के पूरा भर देंगे, तो ये कौन सा भाग रह जाएगा, ए से हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ए का कुछ पूछा ही नहीं है, केवल बी वाले से मतलब है इस वाले क्वेश्चन। तो ये आपका सेकंड भर जाएगा बी डैश। अब तीसरा अगला देखते हैं,
इसका कौन सा भाग आ जाएगा? वही सिस्टम कि बी डैश बराबर रेखांकित भाग। ऐसे अगर हमें निकालना हो ए यूनियन बी का डैश, तो सबसे पहले वही सिस्टम है कि हमें वेन आरेख बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना? वेन आरेख। तो पहले ए सेट बना लेंगे, एक सेट बी बना लेंगे कि एक ए रहा और एक बी रहा, और ये आपका समष्टि समुच्चय पूरा आयत है, यानी यू में ये ए बी है और बी बी है, सारे सेट हैं। तो हमें पहले तो हमें ए यूनियन बी निकालना होगा। ए यूनियन बी को कितना होगा? ए और बी का सम्मिलित भाग, यानी ए और बी का पूरा ये सम्मिलित भाग हो जाएगा, ये वाला। देखो ये हमने छायांकित कर दिया, शैडो बना दिया। हमें ए यूनियन बी का जब डैश निकालते थे तो क्या करना होता था? यू में से ए यूनियन बी घटा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस यू में से ये जो हमने छायांकित कर दिया, इस पूरे को हटा दो, यानी ये दोनों भाग आपके जो हमने कलर किए हैं, जो शेड जो छाया बनाई है, वो हट जाएंगे और पूरा भर जाएगा बाकी का यू में से ये दोनों हट जाएंगे तो क्या भरा जाएगा? यानी जहां जहां ए और बी है उसे हटा दो। तो ए यूनियन बी का डैश कितना आ जाएगा आपका? ये केवल रेखांकित भाग आया, छायांकित नहीं। कौन सा भाग आ जाएगा? रेखांकित भाग। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी। ये यू है और ये कोई सेट ए है आपका, और ये कोई सेट बी है। ये ए और ये बी है। अगर हमें सबसे पहले हमें निकालना होगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपका ए इंटरसेक्शन बी है कितना। तो ए और बी का सम्मिलित भाग, जब जो ए का भी हो और बी का भी हो, तो ऐसा भाग कितना होगा? केवल इतना होगा, ये वाला। तो इसे हम देखो छायांकित कर दे रहे हैं। ये अब इसको हमें छोड़ना है। इसको हमें क्या करना है? क्योंकि डैश निकालना है तो इस पूरे में से केवल ये वाला भाग हटाया जाएगा। मान लो इतना भाग काट के हम फेंक दें केवल, तो किसे घटाना? यू में से यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये है ए इंटरसेक्शन बी वाला जो भाग है उसे यू में से हटा दो। अगर इतना हम काट के इसमें से फेंक दें तो क्या बचेगा आपका? ये छायांकित भाग हटा देंगे, केवल आपका रेखांकित भाग बचा है। ये वाला भाग हमें लिखना नहीं है। ये जो छायांकित कर दिया है उसे नहीं लिखना है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर रेखांकित भाग। जिस भाग को लिखा है आपका वही इसमें आंसर होगा इसका। ये नहीं कि ये छायांकित भी ले लें आप। आगे आता है 5 डैश। पांचवा 5 का डैश। तो 5 डैश बराबर आपका क्या होता था? u माइनस 5। इसका मतलब u में से रिक्त समुच्चय घटाना है। u में से रिक्त समुच्चय घटाना है। तो जब रिक्त समुच्चय है तो इसमें कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो आपका केवल u ही बचेगा। आप चाहे तो इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो 5 डैश बराबर क्या आ जाएगा आपका? u आ जाएगा। तो ये पूरा भर जाएगा। तो इसमें से कुछ घटाया ही नहीं हमने। आई का मतलब रिक्त। और जब u डैश करेंगे, जब u डैश हमें करना होगा तो कैसे किया जाएगा? देखिए छठा
वो सॉरी ये नंबरिंग गलत हो गई है, 5वां, फिर ये 6ठा, फिर ये 7वां और फिर ये 8वां आएगा। देखिए हमें निकालना है u का डैश, तो u डैश बराबर क्या हो जाएगा, u में से हमें u ही घटाना होगा, तो बराबर आपका क्या बचेगा 5 बचेगा। तो अगर हम u में से u घटाएंगे, अब u में से पूरा घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 5। अब यहाँ पे आप कोई सा इसमें कोई भरा नहीं गया तो आप u डैश लिख सकते हैं रेखांकित भाग। मतलब इसमें रेखांकित भाग है ही नहीं बिल्कुल भी, तो आप क्या लिख सकते हैं इसे रेखांकित भाग। इसमें भी भरा नहीं गया तो u डैश बराबर 5 होगा, कोई भी जगह मिलेगी नहीं। ऐसे हम कह दें कि इसमें से ये खेत है आपका और इसमें से जहाँ जहाँ रेखाएं खिंची हुई हैं उस खेत को आप ले लो, तो इसमें कहीं रेखा है नहीं तो कुछ मिलेगा आपको, कुछ भी जगह नहीं मिलेगी, तो आपका ऐसे u डैश हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, अब हमें पूरक नियमों को इनको प्रूव करके देखना है मैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है a यूनियन a डैश बराबर u। तो सबसे पहले हम a का बना लेंगे। ये मान लो कोई आपका समष्टि समुच्चय u है और इसमें a बना लेंगे हम, a आपका ये होगा, और जब इसमें a भरेंगे हम तो a आपका भर जाएगा, केवल इतनी जगह आएगी। पहले a भरेंगे और इसी के बराबर में आप समझने के लिए u डैश को a डैश को भर ले रहे हैं, तो आपका a डैश कौन सा हो जाएगा, a डैश मतलब a को छोड़ करके पूरा, a डैश का मतलब है a को छोड़ करके पूरा भरना, जिस पर डैश हो उसे ही छोड़ के पूरा भर देते हैं। ये आपका हो गया, ये a डैश हो गया रेखांकित भाग, यहां भी रेखांकित और यहां भी। अब इसको और इसको हमें सम्मिलित करना है। क्या करना है, यानी जितना भाग ये है और इसको जोड़ना है हमें एक दूसरे। तो देखो ये वाला उठा के अगर इस पर रखेंगे तो ये वाला यहां आ जाएगा, तो पूरा भर जाएगा नहीं भर जाएगा, फिर क्या मिलेगा हमें बताइए, क्या मिलेगा। अरे ये तो था ही था, देखो ये बाहर वाली चीजें भी मिल जाएंगी और अंदर वाली तो पूरा भर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया a यूनियन a डैश। अब इसको ये तो a था और ये a डैश था, इन दोनों को मिला दिया तो हमारा क्या मिलेगा a यूनियन a डैश। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पूरे को, अरे ये पूरा हमारा था क्या, यू ही तो था। तो इस तरह से ये पहला प्रूफ हो गया कि इसके बराबर ये हो गया और इसके बराबर, इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा। दूसरा है ऐसे, दूसरा भी प्रूफ कर ले रहा है, a डैश इंटरसेक्शन a डैश बराबर 5। बिल्कुल सेम कंडीशन ये है, इसको और इसको बना ले रहे हैं। तो पहले हम a बना ले रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद a डैश बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। या भी आप रेखांकित भाग लिख सकते हैं। तो पहले हम a बना ले रहे हैं यहाँ से, ये आपका a हो जाएगा कोई भी सेट, रेखांकित भाग लिख देंगे। अब हम a डैश बना ले रहे हैं, इसका मतलब a को छोड़ करके पूरा भर लेंगे। ये आपका u होगा, तो a डैश बराबर कौन सा हो जाएगा, रेखांकित। अब इन दोनों में कॉमन भाग देखना है, इन दोनों में क्या देखना है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन भाग है। कॉमन मतलब यहां से जो रेखाएं हैं आपकी, क्या ये वाली रेखाएं इस वाले ग्राफ में कहीं पे मिल रही हैं, नहीं मिल रही। क्या ये वाली इसमें मिल रही है, ये बाहर वाला इसमें कहीं मिल रहा है,
दोनों में हमें कॉमन कॉमन देखना है, कॉमन कुछ भी नहीं है तो आपका क्या आ जाएगा, ये खाली रहेगा, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 5, कुछ भी नहीं शामिल आएगा इसमें, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अच्छा अगला देखते हैं डी मॉर्गन के रूल। डी मॉर्गन में क्या है, पहला है ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहले हमें ए बनाना होगा, फिर बी बनाना होगा, फिर इन दोनों का यूनियन निकालना होगा। तो हम एक काम कर ले रहे हैं, सबसे पहले इसे ही बना लें, इस वाले, ये यू है, ये आपका ए और ये बी। तो ए यूनियन बी कितना हुआ, ये ए यूनियन बी होगा, यानी ये ए है और ये बी है। ये दोनों जितनी भी जगह घेरेंगे ये ए यूनियन बी हो जाएगा। और जब इसका डैश निकालेंगे, जब डैश निकालेंगे तो इन दोनों को छोड़ करके, ये गोले बने हुए हैं, जो सॉरी वृत्त बने हुए हैं, इन वृत्तों को छोड़ करके पूरा भाग भर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका ए यूनियन बी का डैश, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ग्राफ में बताया था। ये हो गया ए यूनियन बी का डैश बराबर रेखांकित भाग। अब देखना, अब हमें पहले ए डैश निकालना होगा। यहां पे ए डैश का बना लेना पहले, और फिर बी डैश का बना लेंगे। ये यू है, ये भी यू है, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। जब ए डैश का निकालेंगे तो ए डैश में ए को छोड़ करके पूरा भर जाएगा, केवल ए को छोड़ना है। और यहां पर बी को छोड़ना है, किसको छोड़ना है, बी को। तो ए वाला पूरा भर जाएगा, ये बाहर वाला। अब इन दोनों का हमें यूनियन लेना है, यानी इस वाले को उठा के इस पर रखो। जब इस वाले को उठा के इस पर रखेंगे तो देखो यहाँ भी खाली जगह है, ये भी खाली जगह है, केवल बीच बीच वाली रह जाएगी। वो सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन जगह। तो इन दोनों में कॉमन जगह कौन सी है, जो दोनों में मिल रही हो। देखो तो ये बाहर बाहर वाली तो मिल ही रही है, इन दोनों गोला से लेकर के दोनों से मिल ही रही है। अब इसमें देखो इधर खाली जगह है तो इधर भरा हुआ है, तो ये वाली और ये वाली नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें भी और इसमें भी एक जैसा होना चाहिए। और ये बीच वाली तो खाली जगह है ही है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। और बी की जो बाहर वाली देखी बी में, तो ये वाली इधर खाली है, इधर नहीं मिल रही। तो दोनों में जो भरी भरी जगह है, अगर दोनों में कॉमन कॉमन देखेंगे हम इंटरसेक्शन, तो क्या निकल के आएगा आपका, ये आपका यू हो जाएगा, ये ए और ये बी, ए बी। तो अगर इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो बीच वाली ये तो कॉमन नहीं है, बस बाकी सब बाहर वाली कॉमन है। तो जरा देखना क्या वही फॉर्मेट बन रहा है, नहीं बन रहा। ये आपका हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इस वाले को और इस वाले को देखो, क्या ये वाला वैनारिक और ये वाला वैनारिक सेम टू सेम है? तो क्या हम इससे और इससे लिख सकते हैं, इसे आप फर्स्ट मान लीजिए और इसे सेकंड मान लीजिए। वैनारिक फर्स्ट और सेकंड से लिख सकते हैं। फर्स्ट वो सेकंड से ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया आपका। अगला देखें, ये सेकंड वाला आप कर सकते हैं ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से उसमें
इंटरसेक्शन देखना है तो कोशिश करेंगे। अगला देखते हैं द्विपूरक नियम, तीसरा वाला। सबसे पहला है ए डैश का डबल डैश बराबर ए आर। तो अब इसमें हम एल एच एस ले रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में कर दे रहे हैं इसमें। ए डैश का डैश, तो पहले अंदर वाली वैल्यू रख ले रहे हैं हम। जब अंदर वाले को रखेंगे तो यू में से क्या कर देंगे, यू में से ए घटा देंगे, फिर इसका डैश, यानी जो ए डैश था ए डैश का हमने मान लिख दिया यू माइनस ए, फिर डैश है। और फिर जब इसका डैश निकालेंगे तो इसको फिर यू में से घटा देंगे, तो यू माइनस क्या हो जाएगा आपका, यू माइनस ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो u माइनस, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और u से u कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका केवल a। तो इसका मतलब ये हुआ a डैश का डैश बराबर क्या आ गया, a आ गया। अगला देखते हैं, लास्ट बचा चौथा। फाइव डैश और u डैश। सबसे पहले हम फाइव डैश निकालते हैं, तो फाइव डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस फाइव। इसका मतलब u में से हमें रिक्त समुच्चय घटाना है, तो फाइव डैश बराबर क्या हो जाएगा, केवल u। अरे u में से फाइव घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा u, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। अगला देखते हैं, इसका ये पहला था, चौथे का ये सेकंड है। u डैश बराबर, अब u डैश निकालना है। जब u डैश निकालेंगे तो u में से u घटा देंगे, जब पूरे सेट में से पूरा सेट घट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमें वेन आरेख की जो द्विपूरक नियम थे, पूरक नियम थे, डी मॉर्गन का नियम था, और ये आपका था फाइव और यू के नियम थे, ये अच्छी तरह से समझ में आ गए।